अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बच्चों के मिड टर्म्स जो है वो अभी ख़त्म हो गए हैं या होने वाले हैं। तो उसके बाद जब सर्दी की छुट्टियां होती हैं तो नॉर्मली लोग चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करें, कहीं ट्रिप वगैरह लगाएं। और काफ़ी सारे आप लोगों ने जो है ट्रिप प्लान कर भी ली होगी और काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो सोच होंगे कहाँ जाया जाए और कहाँ नहीं जाया जाए। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी डिफरेंट जो ममालिक हैं उनमें कहीं पे सीनिक ब्यूटी है, कहीं पे आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, कहीं का खाना बहुत अच्छा है, कहीं पे जैसा सिंगापुर है उसको मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल है। लेकिन अगेन सिंगापुर मेरे लिए इज़ द मोस्ट फेवरेट प्लेस दैट आई लाइक टू विजिट और मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आई लाइक द आर्टिफिशियल ब्यूटी दैट दे हैव और किस तरीके से उन्होंने जगहों को अपने प्रिजर्व किया हुआ है। अगर बर्ड पार्क है या कुछ है तो इसी तरीके से आज हम लोग आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग करते हैं ट्रैवल के बारे में। पीपल हु लव टू ट्रैवल आर वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग। आज के शो में उनसे बहुत सारी दीगर जगहें जो उन्होंने विज़िट की हैं उसके बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और जिन लोगों से वो मिले उसके बारे में तो बात करेंगे ही, क्योंकि आपको पता है ट्रैवलिंग इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन उसके अलावा उनसे पाकिस्तान के भी बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान में कौन सी जगह विज़िट करना पसंद करते हैं और अलग अलग लोगों से जो वो मिले हैं और किस तरीके से उन्होंने अलग लोगों से इंटरेक्ट किया। बिकॉज ट्रैवलिंग में आप बहुत लोगों से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लर्निंग होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और उसी के साथ इंट्रोड्यूस कराने चलें हमारे आज के मेहमानों को। हमें ज्वाइन किया है कुमैल हसन ने, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ कमाल ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है साथ तारिक भुट्टा ने। अस्सलाम वालेकुम ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस शो। और आपसे बिल्कुल बातें करेंगे जिस तरह कि आपने सुना बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे पूछनी हैं। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू गाइज एंड नो फ्रॉम यू गाइज। लेकिन उससे पहले आई थिंक ज़रूरी है कि हम अपनी किचन की तरफ चले जाएं क्योंकि फूड इज़ लाइफ राइट। और हम सब ने खाना तो खाना ही है और शाकरा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आई एम नॉट किडिंग, यू गाइज आर गोइंग टू ट्राई इट वंस वी आर डन विद द शो। तो बहुत मज़ेदार सा कुछ खाना बन रहा होगा हमारे किचन में। तो चलिए शाकरा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम यूसरा एंड वेरी हैप्पी टू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हमारे नाजरीन और हमारे गेस्ट को भी। क्योंकि ट्रैवलिंग के ऊपर बात हो रही है, आज की जो रेसिपी है हमारी बहुत अच्छी सी है कि अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो उधर भी आप बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है, बस ये कि चीज़ें मौजूद हों या नहीं भी हों तो थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आप इसको बना सकते हैं इजीली। हम यहाँ बना रहे हैं चिकन क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़। बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत यमी भी क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़, ठीक है ना, क्योंकि बॉक्स शेप में होगा तो ऑब्वियसली उसका नाम होगा, चिकन होगी उसके अंदर तो लिहाजा ये इसका नाम है। आप कुछ भी दे सकते हैं, फिर आप चेंज कर दीजिए। तो आपने बनाना है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छा से मज़े का बनेगा। साथ हम बना रहे हैं चॉकलेट पुडिंग, बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में तैयार हो जाने वाली है, बहुत मज़ेदार लगती है। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है क्योंकि चॉकलेट है और मैं चॉकलेट लवर हूँ, तो मुझे हर चीज़ उससे रिलेटेड बहुत अच्छी लग रही होती है। I can't wait to try it. अच्छा, हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हमारे जो बॉक्स बनेंगे, चिकन बॉक्स बनेंगे, उनके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ हम मेरे पास एक अदद चिकन ब्रेस्ट पीस है, आप ले लीजिए और उसको हमने जूलियन कट में बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है क्योंकि हमने इसको फिल करना है। यहाँ मेरे पास समोसे की पट्टियाँ रखी हुई हैं, जो समोसे की पट्टियाँ हैं उसको वही प्लस शेप में रखेंगे, आपके सामने करेंगे उसको किस तरह से हमने फिल करना है। इसके अंदर जो चिकन के अंदर जाएगा, हम लेंगे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर लेंगे और उसके साथ लेंगे हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और नमक सॉल्ट लेंगे हाफ़ टी स्पून। बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा सॉल्ट, क्योंकि चिकन ऑलरेडी हम इसको जूलियन कट करके डाल रहे हैं। इस बात का ख्याल रखा कीजिए, जब हम कोई चीज़ कट कर देते हैं और उसका रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, उसका ख्याल रखना है क्योंकि इसमें जाएगी चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। उसके हिसाब से भी आपने अपने जो है टेस्ट को मेंटेन करके रखना है। उसी के साथ जाएगा, जब हम इसको पकाएंगे चिकन को, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम इसके अंदर डालेंगे और फिर सारे मसाले डाल के इसको पका लेंगे, साइड में कर देंगे। आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून क्रीम लेना है, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के करीब मैं मायोनीज़ ले रही हूँ। उसके अंदर आपने शिमला मिर्च, ऑलिव
जैतून जो हैं वो ले लेने हैं, हरे वाले यूज़ करने हैं, आप हरे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मेरे पास ब्लैक है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये लेना है, वाइट पेपर लेना है, क्वार्टर टीस्पून वाइट, ब्लैक पेपर लेना है आपने, वो भी क्वार्टर टीस्पून लेना है, सॉल्ट लेना है, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, उसको हमने मिक्स करेंगे और उसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। सबसे लास्ट में चिकन में आपने क्या डालना है, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, उसको डाल के मिक्स कर लीजिएगा थोड़ी, यानी 1 मिनट पहले जब आप पैन को हटा रहे होंगे, चिकन डन हो चुका है उस वक्त। फिर हम अपनी जब फिलिंग डाल रहे होंगे तो उस वक्त हम सिर्फ केचप से उसको जो है थोड़ा सा फिल करेंगे और उसके बाद इसको रैप अप करेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है ये सुन के कि काफ़ी मज़े का होगा, और जिस तरीके से बेकरी पे हमें मिलता है ना, उसमें थोड़ा सा टैंगी सा टेस्ट भी होता है, केचप का भी टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा होगा। सो कांट वेट टू ट्राई इट। अच्छा, ये फ्राई होगा? हाँ, ये फ्राई होगा। ओह वेरी हम नाइस। ब्रेड क्रम और उससे जो है इसको कोट करके फिर फ्राई करेंगे। ओके ओके ठीक है। शाकरा जो है वो किचन में अपनी तैयारी कर रही है, उसके साथ हम लोग अपने मेहमानों से बात करते हैं। व्लॉगिंग इज़ समथिंग कि जो अगर आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो वही कर सकते हैं, क्योंकि पैशन बहुत ज़रूरी होता है। एब्सोल्युटली। तो कब आप लोगों ने रियलाइज़ किया था कि ट्रैवलिंग का आपको पैशन है, या ट्रैवल पसंद है? क्योंकि ट्रैवलिंग की भी जब बात करें ना तो लोग अलग अलग किस्म की ट्रैवलिंग लाइक करते हैं। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसे माय फियांसे ही लव्स एडवेंचर ट्रैवलिंग, मैं एडवेंचर ट्रैवलिंग कर नहीं सकती। वो जो ब्रैट्स होते हैं ना, जो जब बसेस वगैरह में सफ़र कर रहे होता है वो रो रहे होते हैं, ओह माय गॉड दिस इज़ सो लॉन्ग, आर वी देयर येट? आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब आप मुझे म्यूजियम्स लेके चले जाएं, अम्यूज़मेंट पार्क्स लेके चले जाएं, शॉपिंग करा लें, और लाइक कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में लेके चले जाएं तो मैं खुश रहती हूँ। लेकिन अगर मैं नेचर के पास आ जाऊँ तो मुझे वहीं से रोना शुरू हो जाता है। आई डोंट लाइक सीनिक ब्यूटी वगैरह, आई अप्रिशिएट इट फॉर अ वाइल, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करना पसंद है ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल आप लोगों से पहले तो ये होगा कि कैसे आप लोगों को समझ आए दैट यू गाइज एंजॉय ट्रैवलिंग। आई थिंक विल स्टार्ट विद यू। मुझे ट्रैवलिंग कैसे पसंद है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं बिज़नेस के लिए ट्रैवल करता था। तो वहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट की, और सोलो ट्रैवल होता था बिज़नेस के लिए। जब मैं वहाँ स्टे कर लेता था तो कभी कुछ ऐसी जगहों पे भी जाना पड़ता था जहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, जैसे बस में ट्रैवल किया, होटल्स अच्छे नहीं थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रह लेता हूँ वहाँ पे सारे। एंड देन आई वेंट टू US विद माई फ्रेंड्स, हमने रोड ट्रिप की। देन आई वेंट टू यूरोप अलोन सोलो, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, स्केड्यूल ना भी हो, हैप एज इट प्लान कर लेता हूँ। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। और फिर मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं जकार्ता में रह रहा था उस वक्त। अच्छा। अकेले रह के आई रियलाइज्ड कि देयर इज़ सो मच टू लर्न। एब्सोल्युटली। when अकेले you're- रह के जो चीज़ें आप लोग रियलाइज़ करते हैं, हम लोग घर में वो चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, हाँ। और पता लग जाता है ज़िंदगी का। बिल्कुल वैसा ही है, बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि घर में सफाई सुथराई का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, यहाँ पे तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज़ अप्लाई होती है ट्रैवल करने पे, जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो। एंड ऑफ द बीट जो नॉर्मल एक ट्रैवलिंग है, आप होटल्स बुक करा लें, सब कुछ करा लें, उसके अलावा जब आप खुद से करते हैं, थोड़ा सा लग्जरी से नीचे आ जाते हैं, तो यू लर्न अ लॉट एंड यू मीट सो मैनी डिफरेंट पीपल। पर्सनल ग्रोथ बहुत है इसके साथ। बिल्कुल। अच्छा, जितनी सादा आप इंडिपेंडेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, खाना बना लेते हैं? हाँ, खाना मैंने बनाना आपको सीख खड़ा लिया। कर दें वहाँ? आज शाकरा बैठ जाए। मैं अभी Sky walk for अभी you. उन्होंने बताया कि चिकन ब्रेस्ट उनके पास है, तो मैं ब्रेस्ट पीस ही खाता हूँ, तो मैं चिकन ब्रेस्ट लेके रख लेता था, मेरे पास फ्रीज हुए होते थे, फ्रिज में रख लिया या फ्रीज कर लिया, उसी को marinate उसी किया को और मैं steak 15 type मिनट के अंदर चिकन तैयार हो जाता है। एब्सोल्युटली। किसी दिन फिर साथ को जो है ना वहाँ पे खड़ा करेंगे। आप तैयार है ना अपनी जगह छोड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, वहाँ बैठ जाऊंगी। ओके, फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ना। सही। हम दोनों वेकेशन पे चले जाएंगे। वेकेशन पे सारा यहाँ show मैं hand ट्रैवल over करूँगा। करके। अच्छा जी, कुबैल आप बताइए, आपको कैसे समझ आया कि आपको ट्रैवलिंग का शौक है? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉगिंग है वो सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग नहीं होते। लाइक ब्लॉगिंग इज़ लाइक आप अपनी जो रूटीन है, या आप कोई भी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ भी, इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो। तो अगर आप जैसे घर में ही बैठे हुए हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो एज अ ब्लॉग है। लाइक आप इट्स नॉट ट्रैवल, आप कहीं और जा रहे हैं बाहर, आप कहीं बाहर अंडे वाला बर्गर भी खाने जा रहे हैं, तो आप उसको वीडियो में ऐसा लेके लिखा सकते हैं। और उसका बड़ा अच्छा होता है, इवन ब्लॉग्स देखने से ना बंदा लाइट फील करता है, क्योंकि बड़ा इम्प्रॉम्प्टो सा फॉर्मेट होता है। अभी तो मुझे जैसे एक फॉर्मेट फॉलो करना है तो मैं नहीं कह सकती
कि मुझे बहुत प्यास लग रही है या एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन ब्लॉगिंग में यू कैन से रैंडम थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, यू कैन रैंट। एब्सोल्युटली आप बस आप रिलेट करें अपने दोस्तों के साथ, आपके जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और रिलेट करें। आप नहीं, आप अगर आप दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ यूरोप जा रहे हैं तो हर बंदा रिलेट नहीं करता उस जगह को, तो वो आपको बोलेगा यार बहुत आर्टिफिशियल है ये नेचुरल चीज़ नहीं है कोई। तो लाइक इरफान जी ने जो है इस तरह के जो व्लॉगर्स हैं वो एज ए अब वो दिखाएंगे स्पेन भी जा रहे हैं, लेकिन वो आपकी कराची की भी चीज़ दिखाएंगे और भी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, तो वो रिलेट करता है, उसको अच्छा देखने में मज़ा भी आ रहा होता है। और लाइक अगर आप इंटरनेशनल देखें तो लोगिन पॉल है, केसी नेस्टेड है, ये ऐसे व्लॉगर्स हैं, इनको देख के आप मतलब खुशी सी लोगन होती पॉल है। की तो मुझसे बात ना करें, बहुत कंट्रोवर्शियल शो हो जाएगा। डू नॉट No, लाइक this is my आई डू favorite. नॉट लाइक हिम। No. Yeah, I don't like him either. कुछ चीजें बहुत अनएथिकल करता है वो। अब व्लॉगिंग में ये भी तो बात है ना कि रिस्पांसिबिलिटी भी तो होती है ना आपके ऊपर कि आप एक कंटेंट He's so funny and like relatable, like Annoying भी है थोड़ा सा, अनोइंग तो काफी। people likes him. तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग पसंद करते I'm a हैं। big fan of him. भाई ये मुश्किल हो जाएगा शो करना मेरे लिए। चलो वापस पाकिस्तान पे आ जाते हैं। नहीं नहीं लेकिन Absolutely. But हर बंदे की अलग चॉइस होती है, Absolutely. हर बंदे का अलग देखने का तरीका है एक। बिल्कुल। अच्छा आरिफ, आप जो हैं आपका रॉक थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट विद इन कराची और कराची के सराउंडिंग एरियाज जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यूएई भी किया है और पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ हद तक 50% कर चुका हूँ। मैं मोटो व्लॉगर हूँ, बाइक पे निकलता हूँ, चाइना बॉर्डर जाना है, खुंजरा पास सवात जाना है Oh my या God. कश्मीर जाना है। सब बाइक पे? जी। कमर में दर्द नहीं होता? नहीं, आदत नो हो जाती है। सीरियसली। आदत हो जाती है। मतलब मैं तो जब मेरी यूनिवर्सिटी में ट्रिप्स होती थी और माय यूनिवर्सिटी इज़ वेरी फेमस फॉर द ट्रिप्स इट डज, तो मैं आपको पता आज तक एक हमारी ट्रिप होती है मे ट्रिप, मैं आज तक एक मे ट्रिप पे नहीं गई थी अपनी 4 सालों में। आई एम सच अ ब्रैट। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे करते थे। शुरू में मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मेरे घर वाले नहीं जाने देते थे क्योंकि वो कहते थे नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया पार्क बैग्स के नाम से। तो उसमें सारे बाइकर्स थे, नॉट अ हैवी बाइकर्स, नॉर्मल बाइक्स जो थी वो ट्रैवलर्स थे वो सारे। तो उनसे मिला, उसमें एक होते हैं एडमिन सुलेमान जफ़र, वो आजकल साइकिल पे निकले हुए पाकिस्तान टूर करने। अभी शायद वो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है सोच के। तो हिम्मत है बड़ी। उनसे मिले थे हम। उसके बाद जो है अंदर एक हुआ कि यार शायद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिप जो था हमने हैदराबाद का किया था, तो उन्होंने यही कहा, हमें सजेस्ट किया था कि पहले छोटे छोटे ट्रैवल करो ताकि तुम लोगों को अंदाज़ा हो कि क्या होगा। और ये भी अंदाजा होता है ना कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या इक्विपमेंट बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। एनीथिंग लाइक दैट। क्योंकि हाईवे पे ट्रैवल करना, एक तो हाईवे के रूल्स को भी फॉलो करें, फिर उसके बाद जो आपका ग्रुप है उसके भी रूल्स को फॉलो करें, तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो छोटे छोटे जब स्टार्ट किए तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया, तो एक एक करके डेस्टिनेशन बना। कभी कभी ऐसा भी हुआ है सोलो राइड भी किया, कोई भी नहीं होता था साथ तो हो जाता था, लेकिन मुश्किल भी हुआ है। कभी बलूचिस्तान में ऐसा हुआ था कि वापस आते हुए हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था और लिटरली वहाँ पे पानी नहीं है। तो खैर बड़ी मुश्किलों से हम वापस आए थे। मुश्किल होती है, खाना भी पकाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको भी खड़ा कर दें वहाँ। ट्रैवलर जो भी होगा वो खाना पकाना जानता होगा। सही। अच्छा बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात पता है, लेकिन मैंने बड़ी रिसेंटली डिस्कवर किया, हालांकि मैं गई नहीं वहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंट बीच है, कोई मलीरा आई थिंक उसका नाम? सपत बीच। नहीं, सपत बीच। सपत बीच है और सपत भी हैं बीच जो तो एक्सप्लोर नहीं हुए हुए। बिल्कुल। और मालदीव्स में भी इसी तरह का बीच है। Exactly. तो आपको क्या लगता है कि अगर टूरिज्म की बात करें तो कितना पोटेंशियल, आई थिंक बलूचिस्तान हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बाय द वे टूरिज्म के लिए। हम लोग मालदीव्स और ये फीजी आइलैंड्स पार्ट 2 बना सकते हैं यहाँ पे अगर हम चाहें। एक्चुअली मैं जा चुका हूँ। जब मैं गया था वो काफ़ी साफ़ सुथरा था, लेकिन जब दोबारा मैंने ट्रैवल किया उस तरफ, तो जब लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग उस साइड पे हुई, हाँ। तो
बहुत गंदा हो चुका था उस वक्त तक। ये तो आई थिंक जनरली मसला है, जिस तरह ये तो travelling पहले में यू नो शॉपिंग मॉल्स हम लोग देखते थे कि एक मॉल बहुत इन होता था तो सब वहीं पे जा रहे होते थे, फिर वो जो कूल क्राउड कहते हैं वो जाना छोड़ देता था, वो दूसरे मॉल शिफ्ट होते थे, फिर सब वहाँ पे शिफ्ट होते थे, फिर वहाँ जाना छोड़ देते हैं। और हमने जैसा देखा टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी यही ऐसे ही होता है। एब्सोल्युटली। या बल्कि देयर वाज अ स्पोर्ट जिसपे अब मुझे नाम China याद boat। नहीं है, या उसका क्या हाल किया वो भी गंदा कर दिया बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। या मुझे जाने का मौका भी नहीं मिला वहाँ पे। मैं मुझे भी देख रहा था, जाने मैं का मौका व्लॉग्स नहीं देखते मिला, देख मैंने रहा pictures में देखा है। था। मैं जाता हूँ तब अब तो तक उसको बंद बैन ही हो कर दिया गया। आई गेस। उस पे जाना बैन कर दिया। Yes। बिल्कुल। अच्छा, एज ब्लॉगर्स जैसे अब ये तो हमारी यू नो जनरली एज ए नेशन हमारी क्या कहना चाहिए इग्नोरेंस है कि हमारे लोगों को इतना पता नहीं होता कि अगर किसी जगह पे जा रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। आप बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कराची में आप सी व्यू पर ही चले जाएं तो खाना खाया वहीं पे फेंक दिया, स्ट्रॉ है हमने उसके ओशन के अंदर डाल दी, और इतना कि वहाँ मतलब इवन फैक्ट्री वेस्ट का काफ़ी ज़्यादा वो होता है। बच्चे बेचारे जो है ना वो अर्थ डेज पे ड्राइव्स वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना लॉन्ग रन नहीं होता। तो एज ब्लॉगर्स आपको लगता नहीं कि आपको ये मैसेज ज़रा करना चाहिए? बिल्कुल लगता भी है और कर भी रहे हैं। मैंने जब गोल्डन बीच पे गए थे, वर्जिन बीच था, हम लोग पहले ट्रिप लेके गए थे वहाँ पे दोस्तों के साथ, 40-50 लोग थे, मूरू भी आए हुए थे वहाँ पे उस वक्त। तो जब मैंने उसका ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने लाइक रिक्वेस्ट भी की थी, हमने भी वहाँ पे सुबह आते वक्त गार्बेज सारा क्लीन भी किया था और लेकर भी आए थे साथ में। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जैसे मिनिस्टर्स हैं टूरिज़्म के, वो भी इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि हमें टूरिज़्म प्रमोट करने के साथ लोगों को एजुकेट भी करना है और अवेयर भी करना है, क्योंकि क्लीनलीनेस हमारा नॉर्म नहीं है। एज ए नेशन हम सब की बात करें ना तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, हालांकि हमारी मज़हब में कहा है सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमने सफाई भी नहीं की हुई और जो निस्फ़ ईमान दूसरा है उसको भी छोड़ा हुआ है। सही है। तो ये इसको आई थिंक प्रमोट कर रहे हैं। मैं गया हुआ था ट्रैवल मार्ट पे भी, कॉन्फ्रेंस थी उनकी, तो वहाँ पे भी मिनिस्टर्स आए हुए थे दोनों, पंजाब और पीके वाले, और व्लॉगर्स भी आए हुए थे, व्लॉगर्स का मीटअप था। तो वहाँ पे यही बात डिस्कस हो रही थी, सबका यही कंसर्न था कि हम प्रमोट तो करें, मैं व्लॉग बनाता हूँ या ये व्लॉग बनाते हैं, हम तो अच्छी खूबसूरत चीज़ें तो देख जाते हैं, सब कर लेते हैं, पीछे क्या होता है वो कोई नहीं दिखाता और कोई नहीं बताता। आई थिंक हम लोगों को कलेक्टिवली एक एफर्ट करनी पड़ेगी। और हम लोग यार ऐसा है कि हम मतलब मैं खुद को ही मिला सकता हूँ, हम लोग कोई दुबई बीच जाएंगे तो हम लोग देखेंगे यार कहीं हम लोग ऐसी जगह कुछ फेंक ना दें, हमें पता ना कि वहाँ का एक ऐसा कल्चर है। विजिलेंट होंगे क्योंकि yes। वहाँ का कानून और वो अपनी कंट्री के अंदर हम लोग वो गंदगी फैला रहे होंगे, वही वैसी हो वही। और हम किसी को मैसेज देंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि बंदा खुद से स्टार्ट करे ना कि हम लोग सही करेंगे तो हमें देख के कोई बंदा सही करेगा। बोलने से तो हज़ार लोग हज़ार बातें कहते हैं, कोई नहीं मानेगा ऐसे। आप खुद स्टार्ट करेंगे तो फिर आपकी बात मानेगा ऐसे। बल्कि यहाँ पे तो इस हद तक है कि जो बाहर से आते हैं ना, कनाडा वगैरह कहीं से भी आके रिश्तेदार, वो भी सीट बेल्ट उतार के घूम रहे होते हैं क्योंकि भाई यहाँ तो ज़रूरत नहीं है। सही है। जैसे कि पुलिस वाला देखते हैं तो फ़ौरन लगा लेते हैं कि चलान कट जाएगा भाई हमारा। अच्छा आरिफ, एक सवाल जो बहुत ज़रूरी सवाल है, जो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो जितने देखने वाले उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम बड़े इम्पोर्टेंट से संजीदगी से इसको सुनेंगे। पाकिस्तान में बेस्ट बिरयानी कहाँ मिलती है? कराची में ना, इवन आई एग्री। वो दुनिया में पूरी दुनिया में कराची जैसी बिरयानी कहीं नहीं। मैंने जो सबसे अच्छी बिरयानी खाई थी वो गोरख हिल पे खाई थी। हाँ, सेवन और गोरख अगर कभी जाना हो, गए हो तुम? तो मैंने जो सबसे अच्छी बिरयानी खाई थी वो गोरख की थी, लेकिन कलेक्टिवली अगर देखा जाए वो सिर्फ एक बिरयानी है, कराची आई थिंक द किंग। गोरख पे हमने बिरयानी एक्सपीरियंस की थी, लेकिन वो उसमें पीले चावल आए थे और उसमें फ्राइड चिकन थी। पता नहीं, शायद आपका हो सकता है एक्सपीरियंस किसी का मतलब टेस्ट भी डिफरेंट है। बड़ा गुस्सा आता है ना जब बिरयानी में वाइट चावल और जो मसाले वाले चावल का रेशियो होता है। ये क्या है? अच्छा, एक बिरयानी मैंने खाई थी सोच से पहले, एक रायवेरिया होटल था, वो 3 भाइयों का होटल था। तो वो दिन में रोज बिरयानी बनाते थे। बाइक पे गुजर रहे थे, बड़ी अच्छी खुशबू आई, हम रुक गए। मैंने कहा भाई क्या पक रहा है, बता दे भाई। तो उसने कहा कि भाई बिरयानी बन रही है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, बिरयानी रेडी हो जाएगी। मैंने बोला छोड़ो, नहीं जा रहे, डेस्टिनेशन को छोड़ो, मुझे बिरयानी खानी है। हमने वहाँ पे वेट किया तो उन्होंने अपने बाग से पीछे से हमें खुबानियाँ ला के दी, जो कि मैंने वैसी खुबानियाँ कभी नहीं देखी थी, ऑरेंज कलर की। हमारे पास तो ग्रीन होती हैं माशाल्लाह से। तो वो खुबानियाँ हमें सर्व की, बड़ी बहुत ज़्यादा मीठी थी। उन्होंने जो बिरयानी बनाई थी
नो डाउट बहुत अच्छी थी। पूरे पंजाब और केपीके के हिसाब से शायद वो कराची में रह के जा चुके थे। बहुत मज़े की बिरयानी थी। अच्छा वो खा के फिर हम आगे निकले थे। लेट हो नहीं। गए थे लेकिन बिरयानी के लिए करना पड़ता कराची है। हाँ बिल्कुल, बिरयानी के लिए करना पड़ता है, एनीथिंग फॉर बिरयानी। उसी के साथ अच्छा जब खाने में बात ही हो रही है तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ के यू नो बड़ी ऑड सिचुएशन होती है, क्योंकि हम इतना ग्लोबल विलेज बन गया, जिस तरह दुनिया बिल्कुल ग्लोबल विलेज बन गई है। तो आई रिमेंबर कि मैं डेनमार्क बहुत ज़्यादा विजिट करती थी, कोपेनहेगन बहुत विजिट करती थी, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ होती। तो वहाँ पे मैंने एक शवरमा खाया है, और मैं आज तक मतलब मैं जितनी बार जाती ना उतनी बार मैं मतलब एयरपोर्ट से उतर के वहाँ सबसे पहले जाती, क्योंकि वहाँ का शवरमा, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड दीवान, और वहाँ का शवरमा आई कांट एक्सप्लेन इट। अभी भी मैं सैलिवेट कर रही हूँ उसको सोची, क्योंकि इतना मज़े का था। एंड यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नो यूरोपियन प्लेस कि वहाँ पे इतनी अच्छी मतलब वो होगी, क्योंकि हमें लगता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह डोनर कहते हैं आई थिंक मैं किसी ट्रैवलर से नहीं, मैं तो जो बता रही हूँ तो अरबिक रेस्टोरेंट Arabic shawarma था। इतना वो मज़े का शवरमा। तो उस तरीके से कुछ आपने इस तरह एक्सपीरियंस किया है कि कहीं बाहर, अब मेरे पेरेंट्स जब भी बाहर ट्रैवल करते हैं वो दुनिया जहाँ में ट्रैवल करते हैं वो पाकिस्तानी खाना ढूंढते हैं। तो इस तरह कुछ दो experience बातें किया? बहुत अच्छी हैं। जैसे दाल हम जिसको कंसिडर भी नहीं करते, मतलब हाँ, हमारे अक्सर दाल बच्चे बगिया नाराज हो मुंह जाते हैं कि बना के दाल हो बैठ गया। जाते हैं। मैं जकार्ता में रहता था, वहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था हज़ारा के नाम से, तो वो ब्लैक दाल बनाते थे। वो इतनी टेस्टी दाल थी कि वो कभी भी नहीं मिलती। अगर कभी मैं दोबारा ट्रैवल करता हूँ वहाँ जाके तो मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ जाऊँ और वो खाऊँ। काफ़ी महंगी है, तकरीबन 1200-1300 रुपए की खाली दाल मिलती है वो हाँ। वहाँ पे लेकिन पाकिस्तानी worth it इक्विवेलेंट। होती है। लेकिन जो उसका टेस्ट है, आई डोंट नो क्या करते हैं वो लोग। मे बी द शेफ्स आर इंडियन, तो इंडियन जो हैं वो सब्ज़ी और दाल बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये मैंने ट्राई किया हुआ है। नॉन वेज उनका क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह इस्तांबुल में कुनेफा मिलता है, ओह यस, वो मैंने कराची में तो सारी जगह ट्राई करके मैं वो बिल्कुल। हो मैंने गया। बहुत लोगों से, मैंने सिर्फ कराची में ट्राई किया, लेकिन मैं बहुत लोगों से सुना है कि वैसी बात नहीं वो आती। नहीं है। अब कुछ मिडल ईस्टर्न जगहों पे मैंने ट्राई करना है क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो इस्तांबुल में मैंने ट्राई किया था ना वो बात कहीं पे भी नहीं आती, और बिल्कुल। उसकी वजह से काफ़ी वज़न भी बढ़ा था और पैसे भी खर्च होते। कुमेल कुछ आपका ऐसा एक्सपीरियंस है खाने से रिलेटेड, कहीं पे बहुत मज़े का खाना जो मुझे मतलब देसी खाने जैसा पसंद नहीं है, और लाइक पिज्ज़ा और बर्गर मुझे पसंद है, तो वो सब फूड चेन में मिल जाता है। जो देसी खाना नहीं हो, कोई वहाँ का हाँ। खाना हो, इसके बारे में आप सोचें, हम आपसे पूछते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। ओके, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और आज हम ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं अपने ट्रैवल ब्लॉगर्स से और ब्लॉगर्स से। तो कुमेल, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ के बारे में सोचने को कहा था कि बेशक देसी नहीं हो, लेकिन कोई खाना, जिस तरह फ़र्ज़ करें चाइना में चाइनीज़ सॉर्ट ऑफ फूड, चाइनीज़ मतलब जो हम चाइनीज़ खाते हैं वो नहीं होता, सही। डिफरेंट किस्म का चाइनीज़ है, लेकिन सही। चाइना में पाकिस्तानी खाना हो या चाइना में टर्किश खाना हो जो बहुत अच्छा हो, उस टाइप का कोई एक्सपीरियंस बताएं। मैं तो सोचा आपने? ट्रैवल ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं ब्लॉगिंग तो करता हूँ, लाइक ब्लॉगिंग मतलब कराची की जो चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ। और खाने में इतना कोई पसंद नहीं है फूड जो है, मतलब पिज्ज़ा बर्गर वगैरह पसंद है ज़्यादा, और इस तरह के देसी खाने मुझे नहीं पसंद ज़्यादा। बर्गर कौन सा पसंद है ये बता। बर्गर किंग का और बर्गर लैब का जब इन्होंने नया लगाया अच्छा, डोरिटोस। मैंने एक्चुअली दोनों को कंफ्यूज किया था। मुझे लगा था कि आरिफ जो वो कराची में ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, तो कराची में अगर मुझे आई वांट टू हैव द बेस्ट मील आई कुड एवर हैव, तो कहाँ से मिलेगा? आपको बर्गर क्लॉक का एक डोरिटोस बर्गर है, हाँ, वो बहुत मज़े का है। आप वो खाएंगे आप भूल जाएंगे सारे बर्गर्स। अच्छा, उसमें मैं try डोरिटोस करूंगी, होते हैं। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था जब मैंने पहले खाया था। नहीं बहुत मज़े का है वो, सही है। और अभी वो लॉन्च हुआ है, मेरे ख्याल से उसको 1 मंथ हुआ होगा। हाँ, मैंने भी कुछ हफ्ते पहले आई थिंक आया, बट आई डिडंट लाइक इट इन जनरल। बट चलें, आपके कहने पे मैं ट्राई ज़रूर करूँगी try और उसके करिएगा। बाद बताते हैं। बताइएगा। अच्छा, सबसे बेस्ट जगह जो अभी तक आप लोगों ने ट्रैवल की हो, जिसको यू नो देखकर यू गाइस आर लाइक वाओ इट्स अमेजिंग, और एंड व्हाई डिड यू फाइंड इट अमेजिंग? लाइक फॉर मी इट इज यूनिवर्सल स्टूडियोज। आई लव सिंगापुर? अम्यूजमेंट पार्क्स। सिंगापुर वाला? यस। सब तो आप लोग को कौन सा अच्छा लगा? ट्रैवलर के लिए एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि एक जगह पसंद करना, क्योंकि हर जगह ही, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं इतनी वेल ट्रैवल नहीं हूँ। मुझे तो सिंगापुर इतना पसंद है कि मुझे जब भी कोई ले जाए मैं चली जाऊंगी। लेकिन क्या एक जगह तो ऐसी होगी? एक जगह आई थिंक नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो गिलगित बल्तिस्तान जो प्रोविंस है पूरा, बहुत खूबसूरत है। नेचुरल ब्यूटी इट्स इमेंस, लेकिन रॉ ब्यूटी है। हाँ, वो बहुत रॉ है। आपको ना उस रॉनेस को अगर अप्रिशिएट करना आता है तो आप उसको चेरिश कर सकते हैं प्रॉपर्ली उस जगह को। वो इतनी खूबसूरत जगह है। पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़,
लेकिन उसके साथ मुझे एक जगह जो हमेशा मेरे दिल में बहुत करीब हो गई, जहाँ मैं जाना नहीं चाहता। जब हम रोड ट्रिप कर रहे थे तो हम वेस्ट कोस्ट यूएस में रोड ट्रिप कर रहे थे। हमारा प्लान नहीं था ग्रैंड कैनियन जाने का। हमारे एक दोस्त ने हमें ज़बरदस्ती कहा कि एक दिन के लिए चले जाओ। तो जो ग्रैंड कैनियन है यूएस में, वो अमेजिंग है। मुझे वो भी बहुत खूबसूरत लगा। तो ये दो जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यूरोप में बहुत सारी जगह हैं, इस्तांबुल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आई थिंक दीज टू आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर मी। ठीक है, व्हाट अबाउट यू? अगर कराची की बात करेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है चढ़ना आइलैंड, क्योंकि इसकी जर्नी है वो बहुत अच्छी है। लाइक आप पहले बीच पे जाते हैं, फिर 2 आवर्स की बोट के अंदर आपकी ड्राइव है, और वो बहुत अच्छा सफ़र है कि आप पानी के अंदर बीच में से जा रहे हैं और पूरी सीनरी देख रहे हैं, और जितना करीब आता रहता है तो आपको एक एक्साइटमेंट होती रहती है कि वो करीब आ रहा है और करीब आ रहा है। पर वहाँ जाके जो वो एक मज़ा है ना, वो मतलब मैं बोलता हूँ कहीं नहीं आने वाला है वो मज़ा। बहुत अच्छा है वो जगह। क्लिफ डाइविंग का एक्सपीरियंस आपका जी, कैसा मैंने किया था रहा वो। डर लगा शुरू में डर लग रहा था मुझे, क्योंकि इसमें होता ऐसा है कि लाइन और लगी पानी होती है। जोर से लगा था? हाँ, नहीं, उसमें लाइन लगी होती है ना, कि पहले एक बंदा जंप कर रहा है, उसकी पिक्चर हो रही होती है, और फिर दूसरे बंदे की बारी आती है। तो मेरे आगे 3 बंदे खड़े हुए थे, अब एक बंदा कूद गया, दूसरा बंदा आ गया, अब मेरी बारी आ गई है। अब मैंने नीचे देखा, अब भाई डर लगता है। किसी ने पुश तो नहीं किया? मेरे साथ तो ये होता पुश। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे तो पुश कितना कर दिया आपको था, क्या होता हाइट पता है है? कितनी है उस क्लिफ की? मतलब मुझे हाइट नहीं पता, इस तरह से मैंने मेजर नहीं की थी। हाइट नहीं नहीं, लेकिन बताया था। अच्छा हाँ, खासा अच्छा है। खासा मैंने है। पिक्चर्स में ही देखा, अच्छा खासा तो है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा डर लगता है? नो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना। कह रहे कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला था कि बस आपको ना अपने सर को है वो यूँ रखना है। अगर आप बॉडी को इस तरह रखेंगे ना, Straight जाना होगा। हाँ, तो आपके यहाँ पे चेस्ट पे बहुत जोर से लगता है वो पानी, क्योंकि आप इतनी ऊपर से जा रहे हैं, और लोग लिटरली जख्मी भी होते हैं लोग, इतनी जोर से लगता है वो। तो फिर शुरू में जब कूदा ना, मैंने कहा अब आ जाए पानी, पानी आ ही नहीं रहा था। डर लगा मुझे, लेकिन वो बहुत मजे का था। और जब मैं निकला ना, मैं सच्ची एक्साइटमेंट ऐसी थी कि मैं हंस रहा था, मैं बहुत मजा आया था वो। हाँ, नहीं, ये बड़ी Best बात है। part था वैसे वो। आई डोंट थिंक अ पर्सन लाइक मी वुड एवर वांट टू डू दैट अगेन। और वहाँ की जेट स्की वगैरह, मुझे तो उससे स्पीड डर लगता है, जो पानी आपकी स्किन पे जोर से ठप करके लगता है ना, मुझे उससे डर लगता है। मैंने चढ़ना आइलैंड पे तो नहीं, हमने राफ्टिंग की थी। ग्रीन कैनियन, ग्रैंड कैनियन की तरह ग्रीन कैनियन एक जगह है इंडोनेशिया You में। know, rafting। Pakistan, no, I didn't do anything. Whatever I've done in the US. I'm a cool But boy. this is not what I meant. So No, I यहाँ was पे kidding. you don't I have to was troll me on the television like that. I was putting you in a fix. So जब मैंने डाइव किया था वो 8 मीटर्स था, और बताया था, इंस्ट्रक्ट किया था कि पाउंड पहले जाने चाहिए फीट फर्स्ट। लेकिन पहली दफ़ा कर रहा था, पता नहीं था, तो वो मेरे हाथ जो थे वो साइड में ऐसे रखे हुए थे, तो वो स्प्लैश जो था वो हाथों पे काफ़ी सेंसेशन रह गई थोड़ी देर। लेकिन उसके बाद हमने 2-3 आइज़ और किए थे, वो फिर मैंने सीख लिया था कि नहीं करना। तो वो बहुत एक एक्साइटिंग है, एक दफ़ा कर लो तो फिर आप कहते हो दोबारा भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। Absolutely. आरिफ, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा बीचेस का तो नहीं है, लेकिन नहीं, any बेसिकली मुझे experience? बीचेस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। हाँ, ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है। ये आप माउंटेन और मैं साथ ट्रैवल नहीं कर सकते कभी। आई कैन नेवर प्लान अ ट्रिप विद यू। मुझे ट्रैकिंग पसंद ही नहीं, मुझे बीचेस इतने पसंद है। ये पहाड़ों वाला बंदा है ना। ट्रैकिंग में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि कहीं ट्रैक करके गए हो और ट्रैकिंग बहुत- में हम लोगों ने अभी आज़ाद कश्मीर को एक्सप्लोर किया था, जिसमें कैरन था, शारदा है। शारदा में 2-3 जगह हैं। एक तो रास्ता पहाड़ों के बीच से होता हुआ श्रीनगर बॉर्डर की तरफ जाता है, उसको भी जो एक्सप्लोर सिली किया था। पाए जो जगह है ना? नहीं, वो Same thing है? शुक्रान में। अच्छा, अभी I should हम stop talking. अभी हम आज़ाद कश्मीर में। उसके बाद I feel really down now. उसके बाद हमने किशन घाटी एक जगह है जो कि जी। पहाड़ के अंदर एक छोटा सा केव है, 1 फीट का है शायद। वो वहाँ के लोग पहले बताते हैं कि वो काफ़ी पहले बड़ा था, एक बंदा गुजर सकता था। तो लेकिन उसके अंदर जो है, पहाड़ के अंदर, वो कह रहे थे कि 20 मीटर के अंदर आप जाएंगे तो अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो उसमें लेकिन अब कोई जा नहीं सकता। वो होल हमने देखा, लेकिन पॉसिबल नहीं था। अगर कोशिश भी करते तो क्या पता अंदर से कुछ आता और बोलता चल भाई अंदर आ जा। तो वो एक्सप्लोर किया था हमने। वहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी है, वो एक्सप्लोर करने के बाद हम और आगे निकले, केल से फिर अड़ंग केल गए। हमारा बेसिकली प्लान था चिट्टा कट्टा लेक जाने का, जो कि अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया लोगों ने, बहुत कम लोगों ने किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं वहाँ पे वाटरफॉल पे गिर गया था। तो गिरने की वजह से मुझे अड़ंग केल में 4 दिन गुजारने पड़े थे, क्योंकि अड़ंग केल से उतरने के लिए भी मुझे ट्रैकिंग करनी पड़ती, जो कि मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहा था।
तो वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प की, बड़े अच्छे लोग थे, काफ़ी मालिशें भी हुई मेरी वहाँ पे तो बड़ी मुश्किलों से फिर उन्होंने सामान लेके मेरा नीचे उतारा। तो वहाँ पे जर्नी को रोक के वापस हम कराची आ गए थे, क्योंकि आगे ट्रैवल करना हाँ सही ज़ाहिर नहीं है, था। वो आपकी हेल्थ, अगर हेल्थ बिल्कुल। पे बात आ जाए तो ट्रैकिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनली या इवन अगर लोकली बात करें ना, तो आपको हर जगह पे, जिस भी जगह आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चोर बाज़ारी हर जगह होती है, सीधी सी जो बात है। सही बात। मतलब मेरे साथ बहुत बार ये हो चुका है व्हेन ट्रैवलिंग स्पेसिफिकली इन यूरोप, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में इतना ट्रैवल नहीं किया। आई टोल्ड यू गाइस, आई एम अ ब्रैट। मैं तो मानती हूँ भाई, मैं तो ब्रैट हूँ। मुझे इट्स नॉट अबाउट, मुझे पसंद तो डर लगता है रोड ट्रैवलिंग से, बस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शायद टाइम लगता होगा। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, उम्मीद है कि कभी करूँगी। इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था, मेरा होटल और जिस जगह पे मुझे जाना है ना, वो कोई 10 मिनट दूर है। जिससे अब जिसे कहते हैं कान को यूं पकड़ सकते, उससे कान को यूं पकड़ा था तो उस चक्कर में जहाँ पे आपको 10 यूरो पे करना है, वहाँ पे आप 50 यूरोस पे कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको उस जगह के बारे में रिसर्च करके पता करनी होती हैं। तो क्या आप लोग ट्रैवलिंग से पहले अपनी रिसर्च करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, ताकि हमारे देखने वाले भी उस तरह कर सकें? बिल्कुल रिसर्च करते हैं, और स्टार्ट ही यहीं से होता है, और सबसे एक्साइटिंग फेज़ होता है, क्योंकि आपको पता होता है 3 महीने बाद आप जाने वाले हो। वो 3 महीने गुजरते ही ऐसे हैं कि आप रिसर्च कर रहे होते पिक्चर्स हो देखते रहो कि भाई हाँ चेक करते रहो। और जो टैक्सी की बात की, तो ये एक ग्लोबल फिनोमिना हाँ, है, ये तो बहुत कॉमन है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के टैक्सी वाले अच्छे होंगे, वो सारे ऐसे हैं। लेकिन ऊबर और डिफरेंट हर जगह पे अलग, इसकी जैसे हमारे पास करीम है अलग अलग, तो इसने बहुत ज़िंदगी आसान कर दिया। वाकई रिसर्च ऐसे होती है कि मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ दूसरे ट्रैवलर्स के, फिर उसके बाद गूगल मैप से बहुत ज़्यादा वो देखता हूँ कि मैं अगर booking.com से होटल्स वगैरह बुक कराता हूँ, एयरबीएनबी करता हूँ, काउच सर्फिंग भी करता हूँ। अच्छा, एयरबीएनबी इज इट सेफ? क्योंकि मैंने आज तक कभी की नहीं है, लेकिन ये सोच के कि जिस तरह रैंडम लोगों के घर उस पर रजिस्टर्ड है, और पता नहीं कोई आपको जाके अगवा कर ले, आपका पासपोर्ट चुरा ले, छुपा ले, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो बहुत ही पैरानॉइड इंसान हूँ वैसे भी। तो एयरबीएनबी का कैसे एक्सपीरियंस था? एयरबीएनबी इज़ वेरी सेफ। मेरे साथ आज तक कोई नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे मुल्कों में यूज़ कर लिया है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ कि उसमें ये होता है कि आप होस्ट जो है, आपको प्रोफाइल नज़र आ रही होती है जब भी आप किसी का घर देखते हो कि ये अवेलेबल है, तो होस्ट की प्रोफाइल होती है, उस पर जाके देखें। तो अगर उस पर रिव्यूज़ आए हुए हैं, मतलब उसके बाद 15, 20, 50 या 100 लोग रह चुके हैं, तो दैट मीन्स कि यार वो एक रिलायबल बंदा है। तो ऐसी जगह पे स्टे करता हूँ, या होटल्स वगैरह booking.com पे भी रिव्यूज़ पढ़ता हूँ होटल के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिव्यूज़ पढ़ना। हम एक और जो चीज़ मैं भी पाकिस्तान में ही बड़ा हुआ, मेरे अंदर भी नहीं थी, जो अभी डेवलप हुई, हम पढ़ते नहीं हैं। रीडिंग का शौक़ नहीं है हम लोगों को, हम रीड नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीज़ा के लिए सब परेशान रहते हैं, अगर आप जो लोग वीज़ा के लिए परेशान है, एक दफ़ा वेबसाइट पे जाके पढ़ लें कि वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपका वीज़ा बहुत आसान हो जाएगा। और वीज़ा का जो प्रोसेस होता है जनरली भी बहुत टेक्निकल होता है। आप लोगों को सिर्फ उन लोगों को जो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं उनके दिमाग के साथ खेलना है। लिटरली उनकी साइकी आपको समझनी है, और आप फिर आपका कहीं का वीज़ा रिजेक्ट ही नहीं हो सकता। पढ़ लिया कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, पूरी करें और वीज़ा मिल जाते हैं। इसी तरह एयरबीएनबी के रिव्यूज़, जगह के रिव्यूज़ देखता हूँ, डिस्टेंस चेक करता हूँ मैप से कि मेरा होटल कहाँ है। मैप से तो बहुत सारी सहूलियत हैं, वो बता देता है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है, ये मैप से पता चल जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस है कि नहीं है। तो ये रिसर्च करता हूँ, और फिर वीडियोस जब ये रिसर्च हो जाती है, फिर मैं यूट्यूब पर आता हूँ, अपनी तरह डिफरेंट ब्लॉगर्स के व्लॉग्स देखता हूँ कि कैसे हो रहा है, कौन कैसे कैसे कर रहा है। तो ये फेज़ जो होता है ना रिसर्च का, एक एक्साइटिंग फेज़ होता है और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। बिल्कुल। अच्छा कुमैर, आपके साथ कुछ हुआ विद इन आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची, या कराची में ही किसी ने चूना लगा दिया? ये हुआ था कि क्या नाम है, चंडा आइलैंड में ही होता है कि आप जब जाते हैं ना, तो आप वहाँ कोई घर या होटल वगैरह नहीं होता, आपका सामान जो होता है वो शिप पे रखा होता है। जी, शिप में होता है। अच्छा। शिप के अंदर रखा होता है सामान वगैरह, और बस वहाँ पानी है और एक पहाड़ सा बना हुआ है, तो आप वहाँ क्लीन करते हैं और आप हैं बस। तो उसमें ये हुआ था कि मेरा बैग रखा हुआ था, मेरा फ़ोन वहाँ पर था, तो वहाँ पता नहीं मेरा फ़ोन किसी ने निकाल लिया बैग से, और जब मैं आया तो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। तो वहाँ के जो लोग थे, जो बोट चलाने वाले होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबको गैदर किया एक जगह पर, सबको बुला लिया कि एक जगह, सबको गैदर कर लिया वहाँ पर, फिर सबके बैग एक जगह ले लिए, तो सबकी चेकिंग करी। जिसने भी लिया था उसने फ़ोन बोट के नीचे फेंक दिया, जहाँ उनका जो इंजन होता है ना, फिर वो मिल गया। वो बहुत क्या स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ के। वेरी स्मार्ट। अगर आप शो देख रहे हैं, आपने बड़ी स्मार्ट हरकत की है। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू। तो फिर उस तरह मेरा मोबाइल मिल गया था। लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि यहाँ पे कभी फ़ोन लेके नहीं जाना है मुझे अपना, बस ये था। आरिफ, व्हाट अबाउट यू? कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग?
मेरा जो एक्सपीरियंस इस तरह का रहा है कि मैं जब भी कहीं पे पहुंचता हूँ वहाँ के लोकल से पहले सबसे पहले बात करता हूँ, या तो किसी होटल वाले से, चाय के होटल वाले से ज़्यादातर, और चलते फिरते वहाँ के जो लोकल्स होते हैं सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूँ। गाड़ी से उतरा या बाइक से उतरा सबसे पहले उनसे बात की कि भाई यहाँ पे बता दो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ जाऊँगा तो कितने पैसे लगेंगे, यहाँ जाऊँगा तो कितने पैसे लगेंगे, सारी चीज़ें उनसे पूछने में फ़ायदा ये होता है कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ बता देते हैं कि आप इधर जाओ, ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ। अच्छा, इंटरनेट पे अक्सर मेरे साथ हुआ है कि इंटरनेट पे सर्चिंग करने में पता चला भाई ये वाली जगह है, ठीक है, उसके बाद हमें एक्सप्लोर करना खुद ही होता है। जी। अब शारदा गए, शारदा में हमें नहीं पता था शारदा यूनिवर्सिटी भी है और एक रास्ता इधर ट्रैकिंग को जाता है श्रीनगर की तरफ, दूसरा जो है वो किशन घाटी है। वहाँ के लोगों से पता चला, वहाँ के आर्मी वाले भी थे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये जगह हैं, आप जा सकते हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप जो है एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके रुकते हो, गुम भी हो जाते हो। हमने 2 पहाड़ क्रॉस कर लिए थे, हम नहीं पहुंच पाए थे उस जगह पे, लेकिन एट लास्ट वो एक ब्रिज देखा और जो है ना बहुत पुराना सा था, उस पे क्रॉस किया तो हमें वो जगह मिली। तो सबसे पहले तो आपको पूछ लेना चाहिए वहीं के लोकल से कि भाई यहाँ पे है क्या क्या। और इससे होता यही है कि चूना नहीं लगता ठीक है, आपको वहाँ के रेट्स पता चल जाते हैं, आपको होटल कितने में मिलेगा। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कैंपिंग करने पे, कैंपिंग और अपना स्टोव सिलेंडर सारी चीज़ें होती हैं, खाना भी खुद ही पका लेते हैं, जो भी होता है जैसा भी टेस्ट होता है खा लेते हैं, बस पेट भरने से मतलब होता है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आया, जिस तरह आरिफ ने बोला कि मैं जो है वहाँ पे लोकल से बात करता हूँ, किसी वेटर से बात करता हूँ, तो लड़कों में तो एक ब्रो कोड भी होता है ना, अब ये लड़कियों में नहीं होता और लड़कियाँ ये कर नहीं सकती हैं। मतलब सोचें अगर मैं जाके किसी वेटर से बात करूँगी तो मैं जितना मुझे लाइक जो उसने मुझे मिसगाइड करना था वो और ज़्यादा मैं होके बात ख़राब हो जाती। तो लड़कियां अगर आपकी तरीके से बाइक पे ट्रैवल करना चाहिए या जनरली अराउंड आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची ट्रैवल करना चाहिए, इंटरनेशनली तो आसान होता है, इंटरनेशनली हो जाता है, तो कैसे करेंगी, क्या उनको एडवाइस करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। लड़कियों के लिए ये है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, वो बज़ाहिर जो हम देखते हैं, बहुत से लोगों को देखा है वो बात नहीं करते ज़्यादा। लोकल्स से अगर बात करेंगे तो लिटरली वो बहुत अच्छे हैं। वो इवन अगर कोई लड़की है या कोई फैमिली है, उनको अपने घर पे ले जाके भी बैठा सकते हैं, वो इतने फ्रैंक होते हैं अपने घर में अपनी लेडीज। कभी गलत भी तो इंटरप्रेट हो सकती है ना, फिर मी टू शुरू हो जाएगा। ओह माय गॉड, दिस नो आई एम I'd like to add जो गिलगित बल्तिस्तान का जो प्रोविंस है, वेरी सेफ। यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ पे ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त और एहतराम भी है, बहुत है। वहाँ पे वो बिजनेसेस भी रन कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे वो काम कर रही हैं जो यहाँ पे नॉर्मली नहीं करते। तो आई थिंक वो प्रोविंस बहुत सेफ है लड़कियों के ट्रैवलिंग। हाँ, एंड वेरी लिटरेट एज वेल। और लेकिन जैसे इसने बोला कि ओवरऑल 90% आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे पाकिस्तान में। देखिए वो 10% की वजह से वही डर, उसी डर के। लेकिन बहुत सारे इस वक्त मॉडल्स, रोल मॉडल्स हैं लड़कियाँ। ज़ैनत इरफान जो बाइक, जिसके ऊपर मूवी भी बन गई, उसने पूरा पाकिस्तान अकेले बाइक पे, अकेले नहीं वो ग्रुप के साथ ही बाइक पे ट्रैवल किया उसने। और अब तो मैं जानता हूँ, यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ फीमेल ट्रैवलर्स जो कि बोल रहे हैं, अमतुल को बोल रहे हैं, आई नहीं है, कोई बात नहीं, उनका नाम बोल रहे हैं। अमतुल है, इस तरह अनम है, गर्ल विद ग्रीन पासपोर्ट है, ट्रैवलर्स 2-3 और भी ऐसे जिनसे मैं भी जानता हूँ। एवा ज़ुबैक ने आके बहुत चेंज कर दिया, इस वक्त आके बहुत हेल्प कर रही है। बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं जो कि कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में बहुत हेल्प है एक्चुअली। लेकिन स्टिग्मा है कि एक वो बना हुआ है डर, जो कि करने से ही मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि लड़कियों को अकेले जाएं और करें, तो और फिर व्लॉग्स उसके बारे में या कुछ किसी तरीके से उसको शो केस करें ताकि पता चले कि मुश्किल, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एक लड़की के लिए बहुत आसान है ट्रैवल करना, मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से अपने आप को प्ले करना पड़ता है, एंड देन यू कैन डू इट एब्सोल्युटली। अच्छा, जब ट्रैवलिंग की बात करते हैं, आपको पता है देसी एक सूटकेस लेके जा रहे हैं तो 3 लेके जा रहे होते हैं, और मतलब ये भी होता है मेरे लिए भी ये ले आना है, मेरे लिए भी ये ले आना है, मेरे लिए भी ये ले आना है। पैकिंग बिकम्स अ ह्यूज इशू।
आप लोगों ने अपने घर में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कभी एयरपोर्ट के लिए निकलना हो या कोई एयरपोर्ट आ रहा हो उनको रिसीव करना हो तो जो पैनिक मचता है वो आपने देखा है कैसे बिल्कुल मचता ऐसा ही है। तो पैकिंग सिंस इट्स एन एसेंशियल पार्ट, तो कोई आप लोग की राइड और डाई पैकिंग की टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि वो अगर करें तो उनको पैकिंग में आसानी होगी? पैकिंग में हाँ कुछ टिप्स हैं जो कि मैं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये प्रोसेस के थ्रू ही मैंने भी ऐसा था, जब मैं ट्रैवल करता था मैं भी 2 बैग्स लेके गया, एक व्हील्स के साथ घसीट अच्छा, रहा हम हूँ, एक हैंड पहना कैरी भी हुआ। तो ऐसे कैरी करते हैं ना जैसे वो बस वही जितना डाल सको ऑल यू कैन कैरी हो ऑल जाता यू है कैन उससे। कैरी। अब तो शुरू में ऐसा ही होता है, मैं 2 पेयर ऑफ शूज़ या 3 पेयर ऑफ शूज़ ले जाता था साथ, कि भाई 2 हफ्ते रुक रहा हूँ तो 6-7 पैंट्स होंगी, 14 शर्ट्स ले गए साथ के भाई रोज़ाना ही पहनेंगे। टाइम के साथ ये ट्रैवल करने से आता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, उसके बाद भी मैंने सुना नहीं, मैंने कहा करके ही देखूंगा। तो आई थिंक जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि राइट अवे मान नहीं जाएंगे, करके सीखेंगे ही। लेकिन ये होता है कि एक 1 पेयर ऑफ शूज़, आप स्नीकर्स ले लें, हर जगह चलते हैं, Comfortable कंफर्टेबल हो गए, कपल ऑफ जीन्स पहने, आप टी शर्ट्स आपने कर दिया। ये ट्रैवल एसेंशियल्स हैं, ये एक बैग में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रेस नहीं करना होता, इनको आयरन नहीं करना होता। जीन्स रोल की, और मैं रोल करके पैक करता हूँ। हाँ, रोल करके पैक करने से जगह कम जगह बन होती है, जाए। आप और चीज़ें ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मेरा थोड़ा सा इक्विपमेंट है, तो मैं 2 बैग, लेकिन वो 2 बैग ऐसे होते हैं कि वो जो मैं अपने साथ प्लेन में लेके जा सकता हूँ। मेरा बैकपैक होता है और दूसरा मैं कैरी कर लेता हूँ उसके साथ। तो ये चीज़ें अगर कर लें उसके, और लड़कों के लिए इतना ज़रूरी नहीं, लड़कियों का फिर थोड़ा सा मेकअप की भी थोड़ी सी चीज़ें हैं साथ में उन्होंने उठानी है, और ड्रेस मैच भी करना है, जूतों के साथ मैचिंग होगी एंड देन प्रॉपर। यू नीड स्नीकर्स, यू नीड हील्स, यू Heels. नीड फ्लैट्स, यू नीड योर स्लिप्स। आई मीन तो लड़कियों के लिए हर जगह मुश्किल है, मतलब ट्रैवलिंग वैसे वैसे तो नहीं है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और ठूसनी पड़ती हैं चीज़ें। तो तो आप लोग के पास कोई बैग पैकिंग टिप्स हैं? बैक पैकिंग में तो बाइक पे बहुत मिनिमम सामान रखना पड़ता है, क्योंकि 1-1 किलो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बाइक पे। हाँ। क्योंकि पेट्रोल भी हम उसी हिसाब से डलवाते हैं कि यार अगर मैं 5 लीटर से ऊपर डलवा लूँगा तो एक मतलब वेट बढ़ जाएगा। हिली एरियाज होते हैं तो पावर ज़्यादा लगती है। ओह, ये मुझे तो नहीं पता था। बाइक लिटरली 20 और 40 की मैक्सिमम 40 की स्पीड से चल रही होती है हिली एरियाज़ में, और आप चलते चले जाते हैं कि कब ख़त्म होगा। ये है बैक पैकिंग में ये होता है कि 2 जीन्स एक पहनी है और एक रखी है, 3 टी शर्ट्स और जैकेट, ओके। शूज़ आपने पहना हुआ है, एक स्लीपर्स रख ली, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं तो कभी भी बैग पैकिंग नहीं कर सकती। तो इसमें बाइक पे ये होता है कि जैसे यूएई में गए थे तो उसमें गाड़ी होती थी, उसमें जितना सामान ये भी डाल लो, वो भी कर लो, ये भी गाड़ी कर में लो। फिर थोड़ी लेवरेज होती है, लेकिन जाहिर है बाइक पे हमें वेट का बहुत ख्याल रखना हाँ, पड़ता है, तो उसमें मिनिमम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखनी है, क्योंकि आगे चल के अगर कैंपिंग करनी है, कैंपिंग का भी सामान होना है और स्लीपिंग बैग भी होना है, और उसके बाद आपने जो पकाना है वो भी है साइलेंडर्स के साथ, स्टोव के साथ। ये स्टोव pro तो खैर tips बहुत हैं। छोटा सा होता है, लेकिन बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, Hilly मेरा areas के रूल लिए। पैकिंग का ये होता है कि मैं अच्छा ये कहने की बात है, लेकिन हाँ मैं काफ़ी सारे ड्रेसेस रखती हूँ, लेकिन मैं हमेशा स्पेस रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप कहीं बाहर जाते हैं, आप शॉपिंग भी करते हैं और आप चीज़ें भी लेते हैं ऑन एंड ऑफ, तो उनको भी तो कहीं जगह चाहिए। तो थोड़ी सी कम चीज़ें रखती हूँ जो फिर मैं नई खरीदती हूँ ना, मैं वो वहीं पे पहन लेती हूँ और वहीं पे ट्राई आउट कर लेती हूँ, ताकि वो मेरी लगेज का हिस्सा बन जाए। तो मे बी ऑल द गर्ल्स आउट देयर कुड डू दैट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ट्रैवलिंग के बारे में आपको इन तीनों से काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी हैं। ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि लोग ब्लॉगर्स भी हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी जो है वो मैनेज करते हैं, विच इज़ अ वर्क इन इटसेल्फ। तो अगर आप लोग को ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग का शौक़ है तो दिस इज़ फॉर यू। और मुझे पता है आई एम जस्ट गोइंग टू से इट, मैं पिछले 2-3 महीनों से सोचे दैट आई स्टार्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, मुझे बहुत आई लव इट। मेकअप ब्लॉगिंग हो गई, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग हो गई, एनीथिंग लाइक दैट, आई रियली लाइक डूइंग इट। लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपको इवन व्हेन यू गोइंग लाइव इन फ्रंट ऑफ पीपल, लाइक आई एम गोइंग लाइव ओवर हियर, मुझे ये ऑड नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बट गोइंग लाइव इन फ्रंट ऑफ फेसबुक ऑडियंस, पीपल Yes. मुझे बहुत उससे डर लगता है, क्योंकि आपके दोस्त है। अब कभी किसी शो पे अगर मैंने दुपट्टा पहन लिया तो मेरे दोस्त हमेशा अच्छा लगता है, इस्लाम कबूल कर लिया है ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो हाउ डू यू डील विद, पहले तो अपने लोगों से कैसे डील करते हैं व्हाइल यू आर ब्लॉगिंग? सार सबसे बहुत जब स्टार्ट किया था बहुत वियर्ड लगता था। सबसे पहले जो ऑकवर्डनेस होती है वो कैमरा के सामने बोलना,
कि एक चीज़ सामने रखी हुई है, ज़िंदगी में कभी नहीं किया, हाँ। तो वो टाइम लगता है उसको ओवरकम करने में। फिर आगे कि अपने दोस्तों या अपनी हाँ, फैमिली क्योंकि के वो तो साथ, मजाक की तो फैमिली के सामने तो मैं आज तक रिकॉर्ड नहीं करता। मेरा कमरा बंद होता है जब मैं अपना वो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ मोनोलॉग अपने व्लॉग के लिए, तो मेरा कमरा बंद होता है ताकि एक वो होना हो। मेरे घर वाले जब व्लॉग अपलोड करता हूँ तब देखते हैं, और दोस्तों के साथ अगर ट्रैवल कर रहा हो तो उनके सामने ही कुछ रिकॉर्ड। लेकिन वो करने के साथ साथ अब थोड़ा सा इजी हो गया कि मैं लोगों के सामने कैमरा यूँ पकड़ के बोल लेता हूँ। शुरू में बहुत प्रॉब्लम था, बहुत वियर्ड लगता था, आवाज़ नहीं निकलती थी। और हाँ, और लोगों को यानी इस बात का अंदाज़ा कराना दैट यू सीरियस अबाउट दिस, और आपको मतलब पसंद है, काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि शुरू में तो हर कोई कैजुअली ले रहा होता है। जाहिर है शुरू से तो आपके कोई 8,000 9,000 फॉलोअर्स भी नहीं होते, सही है। कुछ 10-20 लोग होते हैं जिनके लिए आप बना रहे वही होते हैं। दोस्त ही होते हैं जो आपको जानते हैं, वो कहते हैं मतलब हमें पता है कि क्या हो रहा था पीछे जो तुमने सिखाया है। तो ये होता है। शुरू में मेरे साथ बहुत हुआ था, ज़्यादातर कमेंट्स मुझे वीडियोस पे यही आते थे कि ज़ोर से बोलो जान, ऐसे लग रहा है न्यूज़ पढ़ रहे हो। और जो कि ऐसा ही था। आज न्यूज़ भी पढ़ मैं सकते हैं? वो Audition भी में? नहीं पढ़ सकता, अगर ऑडिशन Audition होगा में? वो भी फेल हो जाऊंगा। तो वहाँ से फिर, लेकिन सबसे अच्छी बात हुई है कि फीडबैक कंस्ट्रक्टिव था, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, जो कि मेरे साथ अच्छा हुआ कि नहीं, यू वर लकी अगर ऐसा आई वाज लकी कि मुझे इवन जो लोग वीडियोस देखते थे उन्होंने भी हमेशा ये कहा कि इम्प्रूव करो। किसी ने गालियाँ नहीं दी, किसी ने आके बुरा भला नहीं बोला। गालियाँ आती हैं कभी कभी, लेकिन वो बहुत कम है। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस भाई? अच्छा, जब मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था अपना, तो मेरा फर्स्ट टाइम था बिल्कुल। तो मैं रोड पे कैमरे से यूँ करके बात कर रहा हूँ ना, तो 2-3 बंदे पीछे जा रहे थे, अब वो रुक गए। पीछे जा रहे थे, वो रुक गए, अब मुझे करके देख रहे हैं। अब कैमरे पे आए, वाज लाइक क्या कर क्या रहा है यार, ये मतलब किससे बातें कर रहा है हवा के अंदर। और मुझे बोल रहा है आया मेरे पास आता है लिटरली, फिर हाथ लगाता है, ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कह रहा हवा में किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कैमरे से। कह रहा अच्छा। मैं कहा जिन में आ गए इसके ऊपर, बाबा को बुला। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। कह रहा है अच्छा चलो ठीक है। तो मुझे वो अजीब सा लगा, मैं बोला यार क्या मतलब, इनको समझ नहीं आया। फिर यार दो कई लोग देखते रहे, मैं अस्सलाम वालेकुम कैसे आप, ठीक है बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, पहले मेरा बता दो। वर्स्ट फियर पता है क्या है कि मुझे तो खैर मेकअप ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, एंड होपफुली किसी दिन आप देखेंगे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस शायद। लेकिन मुझे सबसे वर्स्ट फील होता है कि मैं यहाँ पे यूँ ब्लेंडिंग कर रही हूँ, फुल कंसंट्रेशन से देख रही हूँ, फुल फिट लग रही हूँ, पीछे मेरा भाई डांस कर रहा है। वो जो वीडियोस आप देखी है ना, मैंने भी देखी है वो वाली। एंड आई नो माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगर उन्हें उनके सामने तो हो ही नहीं सकते नहीं, क्योंकि वो कोई ना कोई actually- फालतू हरकतें करेंगे। वही व्लॉग तो वायरल होगा। तो फिर तो मुझे करवाना है। करवाना चाहिए ना, उसको स्किप कर देना कि आ जाना पीछे जब मेरा आधा मेकअप हो जाए उसके बाद। हाँ होता है ऐसा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे आसपास ज़्यादातर लोग होते नहीं हैं, मैं अकेले ही होता हूँ। सिर्फ दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं, दरिया होता है। तो यानी मुझे ये इतना अच्छी प्रॉब्लम बात है नहीं ना होता। फिर। लेकिन इस तरह के भी तो लोग होते हैं, अब आप हमारे रिपोर्टर्स को देखें, जब वो माइक पकड़ के कराची में बताना पड़ता है लोगों को। ऐसे भी तो लोग Exactly, होते ऐसा हैं। भी होता है कभी कभी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए। पहले मैं अपने लिए वीडियोस बनाता था जी। बाइक पे जाता था, पहले मोबाइल से बनाता था, फिर कैमरे से बनाने लग गया अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए कि भाई ये देखे मैं यहाँ आ गया था। तो उस वक्त मुझे व्लॉगिंग का इतना ज़्यादा पता ही नहीं था उस वक्त। तो अपनी वीडियोस एडिट करता था, घर वालों को दिखाता था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम जो है यूट्यूब पे चैनल क्यों नहीं ट्राई करते, व्लॉगिंग क्यों नहीं करते। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैंने कहा हाँ यार देख सकते हैं। तो उन लोगों ने कुछ लिंक्स दिए कि इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। तो उनको देख के उन्होंने अपने व्यूअर्स को किस तरह कंफर्टेबल किया, वो देख के थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्डअप हुई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया व्लॉगिंग। तो अब ये है कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस को भी गाइड बना के जो है अपलोड कर रहा होता हूँ, और जो है अब जो न्यू वीडियोस हैं उसमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है बात कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये आजकल आप लोगों ने YouTube पे ट्रेंड देखा होगा, काफ़ी चल रहा था रिएक्टिंग टू माय फर्स्ट YouTube वीडियो, और फिर इट्स वेरी क्रिंजी और लोग यूँ कर रहे होते हैं, ओह माय गॉड दैट वाज मी। तो अगर आप लोग अपनी पहली वीडियोस को वापस से देखेंगे तो क्या ऐसा होगा? हाँ होगा। एम्बैरेसमेंट होती है। एक्चुअली ये मेरे साथ होता है, जो मैंने कभी पास में शोज किए हुए ना, मैं उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार अल्लाह मुझे किसने रखा था। आई थिंक इट्स रियली नेचुरल, ऐसा होता है। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट एडिटिंग एंड एवरीथिंग, तो क्या आप लोग को शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता है या एडिट करना ज़्यादा अच्छा लगता है? शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता है या एडिट करना ज़्यादा अच्छा लगता है? शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता है ऑब्वियसली,
कैमरा उठा के बोल देते हैं। एडिट करना एक टीडियस टास्क है। टीडियस टास्क है और एक्चुअली आपकी बहुत क्रिएटिविटी उसमें यूज़ होती है कि आप एक चीज़ को आपने रिकॉर्ड की, वो अगर सही नहीं हुई या कुछ भी हो गया, उसको जैसा आप चाह रहे हो उस तरह से एडिट करना एक प्रोसेस है जो कि आप सीखते जाते हो। और एडिटिंग की टेक्निक इजी हो जाती है विद द टाइम, आपको पता चल जाता है एडिट कैसे होता है। लेकिन साथ ही साथ वो और ज़्यादा मुश्किल इस सेंस में होती जाती है कि आपने एक चीज़ कर ली, अब आपको उसको इम्प्रूव करना है। तो वो उसका एक जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है कि अब जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था, काट काट के सारे शॉर्ट्स डाले, बना दिया, ट्रांजिशन लगाई, अब मुझे एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करना होता है कि एक स्टोरी लाइन जो बिल्ड हो रही है व्लॉग में उसको फॉलो करना है, सीन्स उसी के साथ डालने हैं, जो पहले रिकॉर्ड किया था वो एंड में आएगा, जो एंड में रिकॉर्ड किया था वो पहले डाल। तो ये एक सीक्वेंस बिल्ड करना होता है, स्टोरी लाइन उसकी बिल्ड करनी होती है। तो एडिटिंग थोड़ा सा ये होता है कि आपका दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, आप मूव नहीं कर रहे होते, थक जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है कभी कभी, और कभी 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भी लग जाता है, इससे भी ज़्यादा। वीडियो रिकॉर्ड करना आसान है कि शुरू में मुश्किल होता था, पता नहीं होता था क्या बोलना है। अच्छा कुमैल, व्हाट अबाउट यू, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा रहा है, मतलब ये है कि अगर आपको एडिटिंग करनी है ना तो आपको शूट भी उसी तरह से करना है। अगर आपको ट्रांजिशन कोई चाहिए तो आपको शूट भी उस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रांजिशन डाल दोगे लेकिन अगर आप शूट उस तरह नहीं करोगे तो फिर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देगा। तो एडिटिंग को आप सोच के आप शूट करते हैं, लाइक आपको जो ट्रांजिशन करनी है आप पहले दिमाग में रख लो कि मुझे ये शूट करनी होगी और आप उसी तरह को रिकॉर्ड करोगे। और लाइक मैं आप बेसिक लोगों के लिए बताना चाहूँगा, मैं भी बेसिक ही हूँ अभी, लेकिन जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जिन लोगों को प्रीमियर प्रो यूज़ करना नहीं आता, तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है, आपका फ़ोन 1080p रेजोल्यूशन दे देता है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन होते ही हैं, तो आप उससे रिकॉर्ड करें। और एक ऐप होता है फिल्मोरा गो। जी, सारे जो ब्लॉगर्स हैं ना जिनकी अगर आप पहली वीडियोस देखें, मैंने भी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी फिल्मोरा गो से एडिट हाँ, की थी। तो वो बहुत बड़ी बेसिक है और हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है, बहुत आसान है, बहुत फ्रेंडली है, तो इससे कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपना स्नैपचैट ऑन करें और स्नैपचैट पे आप शुरू स्नैपचैट से ही करें। अगर आपने रिकॉर्डिंग करी, वीडियो बना रही, हम यहाँ जा रहे हैं, इससे आपको आया कॉन्फिडेंट, फिर आप इससे बढ़ते रहेंगे, इस तरह आपकी वीडियो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। उसके साथ आपको आरएफ एडिटिंग और ब्लॉगिंग लाइक शूटिंग क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? दोनों का एक अपना मज़ा है, क्योंकि जब शूट कर रहे होते हैं उस जगह पे हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन जब एडिट कर रहे होते हैं उसको बार बार मैं खुद भी प्रीमियर प्रो पे करता हूँ, तो बार बार जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे भंड भी निकलते हैं, अनोइंग भी हो जाता है वैसे बार बार देखना, लेकिन वो जो मेमोरीज जो है ना वो वापस रिकॉल हो रही होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। एडिटिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रैवलिंग तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, मैं कैमरा लगा के छोड़ देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं होती कि यार मैं इधर से शॉट ले लूँ, उधर से शॉट ले लूँ। कभी कोई बहुत अच्छा कोई लोकेशन दिखी मुझे तो उस पे जाके मैं कैमरा निकाल लेता हूँ बाहर के, चलो अब कर लेते हैं। तो एडिटिंग और दोनों का अपना मज़ा है, क्योंकि प्रोफेशन ही मेरा ये है, तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बिगनर्स की, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें टीवी पे देख रहे होंगे जिनको उम्मीद है ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी होगी। आई एम गोइंग टू मेक मेंटल नोट्स राइट नाउ। तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि होनी चाहिए आपके पास? एक तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, वो तो इट्स लाइक अ प्री रिक्विजिट, तो उसकी तो हम बारे में बात नहीं करेंगे। और एक टैलेंट भी होना चाहिए, या शौक होना चाहिए, या पैशन होना चाहिए। लेकिन मैं इक्विपमेंट वाइज बात कर रही हूँ कि अगर कोई किसी भी किस्म की ब्लॉगिंग करना चाह रहा है या वीडियोस बनाना चाह रहा है फॉर यूट्यूब, तो क्या बेसिक चीज़ें, क्या बेसिक इक्विपमेंट उनके पास होना चाहिए? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, हम लोग भी, मैं अभी तक सर्च कर रहा था। इसका मैं बताता हूँ। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि मैं काम करता था, मेरे पास प्रोफेशनल था जब, तो मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मैंने कुछ इक्विपमेंट ख़रीदा। मेरे पास ड्रोन था, मेरे पास DSLR था, मेरे पास GoPro भी था, तो मैंने उस वक्त शूट किया, बना लिया। आज तकरीबन मुझे 10 महीने 9 महीने होने वाले। जो मैं लास्ट 3 ट्रिप्स किए हैं उसमें मैं कोई इक्विपमेंट नहीं लेके जा रहा, ड्रोन भी नहीं उठा के जा रहा, मैं सिर्फ अपना मोबाइल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब मोबाइल इतना अच्छा आ चुके हैं कि ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया है कि इक्विपमेंट मैटर करता है, लेकिन वो सेकेंडरी फेज़ है। जब आपका टैलेंट स्किल आपने अपना यूटिलाइज़ कर लिया है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप इक्विपमेंट को यूज़ करें। लेकिन अगर आपका स्किल ही इतना डेवलप नहीं हुआ है,
व्लॉगिंग का, तो पहले फिर छोटे इक्विपमेंट से स्किल डेवलप। अगर आपके पास फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, मतलब छोटा कैमरा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे स्टार्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करते रहेंगे, जब वो आप मास्टर कर लेंगे एक स्किल, उसके बाद इक्विपमेंट आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। बिल्कुल। और आई थिंक एक और चीज़ ये भी होती है क्योंकि ब्लॉगिंग इज़ सो स्पेसिफिक टू डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे ना अगर आप मेकअप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है अगर अपने फ़ोन का कैमरा देख रहे हो और आपको लग रहा है आपका कैमरा इतना डिटेल्ड ही नहीं है कि आपके कलर्स नहीं पिक करा, आपकी ब्लेंडिंग नहीं पिक करा, तो आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कैमरा है और उसका इस तरीके से कि वो ग्रेनी पिक्चर्स दिखाते हैं, वो उस जगह की सीनिक ब्यूटी या मोशन को सही नहीं कैप्चर कर सकता, तो थोड़ा बहुत देखेंगे। एंड वी हैव सो मेनी मोबाइल फ़ोन्स इन द मार्केट नाउ, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ करने के लिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। अच्छा, पहली ऐसी वीडियो आप लोगों की जो कि वायरल हुई हो, और जब वो वायरल हुई हो तो कैसा फील हुआ इफ़ इट हैपेंड? यार एक्चुअली फॉर मी हैपेंड, 2 रशियन दोस्त आए थे कराची, उनके साथ मैंने वीडियो बनाई, कराची घूमा। इससे पहले मेरी 2 दोस्त हैं जो वो भी बाहर से आई थी, उनके साथ भी कराची की वीडियो बनाई थी। लेकिन जो रशियन जो 2 बॉयज़ थे उनके साथ कराची घूमा तो वो एकदम से व्यूज़ आना स्टार्ट हुए। मेरे व्यूज़ आते थे बहुत ज़्यादा, 1000 व्यूज़ हो जाते थे यूट्यूब पे, तो मैं खुश हो जाता था कि 1000 व्यूज़ हो गए। तो वो वीडियो 5000 व्यूज़ हुए, 10,000 हुए, मैं खुश, 10,000 से बढ़ते ही जा रहे, 50,000 हुए, 1 लाख, वो अब 1.5 लाख पे पहुंच गई है वो वीडियोस। तो मुझे बस वो रोज़ाना ही एक नई फीलिंग होती थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो जब खत्म हुई तो फिर मेरे व्यूज़ वापस जितने आ रहे थे तो वो थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग फेज था Disheartening कि होता है, हाँ कि हाँ। इतने सारे व्यूज़ आ गए, अब सब पे आने चाहिए। सारे यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि क्योंकि वो जो है ना एक एडिक्शन की तरीके से होती है। हाँ। जिस तरह अगर आप हमारे मेकअप ब्लॉगर्स या लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को भी देखते हो तो उनको होता है कि नहीं वो ही व्यूज़ आने हैं। हाँ, तो अब 1.5 लाख व्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन जिसके लिए 1000 व्यूज़ ही बहुत होते हैं, या छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो उसके लिए बहुत होता है 1.5 लाख व्यूज़ हो जाना। फिर थोड़ा सा फेज़ आता था, लेकिन ट्रैवलिंग क्योंकि करनी है और व्लॉग्स करते रहेंगे तो आई थिंक इवेंचुअली हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों की कोई ऐसी वीडियोस हैं जिनको आपने शूट किया हो, थोड़ा शेकी हो उनके बारे में कि पता नहीं सही है, यानी अपलोड भी कर दो लेकिन उसके फिर रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा आया हो, इफ़ सो तो बताइए। मैं तकरीबन 4 साल पहले गया था भिटखोरी बटवाला, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई अब है जगह। बिटकॉइन तो वहाँ पे उस वक्त जब मैं गया था कोई भी नहीं था, वो वीडियो भी बहुत शेकी बनी हुई है ना, मतलब बाइक पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हाँ। कि स्टेबलाइजेशन नहीं होती। तो आप भी गोप्रो खरीद लेना। गोप्रो में भी GoPro में भी समटाइम्स problem आप था। बहुत ज़्यादा हिली एरियाज में होते हैं या अच्छा। ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो नहीं हो पाता ज़्यादा। सही। तो अभी फ़िलहाल मैं गोप्रो ही यूज़ कर रहा होता हूँ, तो पहले नहीं था मेरे पास, मोबाइल से बना रहा था। तो वो वीडियो अब जाके उसके व्यूज़ बढ़ना शुरू हुए थे, पहले किसी को पता भी नहीं था। जब मैं वहाँ गया था लिटरली मैं भी ऐसा था कि यार ये कैसी जगह है, कोई भी नहीं था वहाँ, और अजीब सी जगह थी कोई। तो उस वक्त अब जाके उस पे व्यूज़ जब बढ़ना शुरू हुए तो अंदर से खुशी हुई, चलो हमने ये पहले एक्सप्लोर कर लिया। तो उसमें अब ये होता है कि यार उसमें रिव्यूज़ बढ़ गए, बाकी की वीडियोस क्या करें, वो उसमें तो नहीं बढ़ रहे होते जैसा इन्होंने कहा। हाँ, फिर कि disheartening डिप्रेशन में होता है चला थोड़ा। जाता है बंदा, यार इसमें भी क्यों नहीं आ रहा। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा कुमेल, आप ऐसी कोई कराची की जगह बताएं जो आपने रिसेंटली डिस्कवर किया, आपको पूरी ज़िंदगी, आप कराची से ही हैं जी, ना, जी, तो मैं पूरी कराची से हूँ। ज़िंदगी आप कराची में रहे होंगे, जी, जी, जी। तो आपको पता नहीं हो। जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली किसी व्लॉग में देखा था या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखा था, कराची हैज़ सम चॉकलेट सिटी और समथिंग, क्योंकि मेरे लाहौर के दोस्तों ने मुझे उसमें टैग किया था कि यहाँ पर जाओ, मुझे पता ही नहीं था कि वो कराची में है। तो कोई सही। ऐसी जगह कभी डिस्कवर की है? मुझे भी नहीं पता ऐसे। नहीं, डिस्कवर तो नहीं, लाइक जैसे हमारा मनोड़ा बीच है, हम लोग सब उसको बोलते हैं लाइक बहुत ये लोग अजीब से लोग जाते हैं या वो ऐसा होता है। मैंने वहाँ गया, बहुत अच्छा सफ़र था, मैंने उसकी वीडियो डाली तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मेरे सारे दोस्त थे, वो लोग खुद भी गए, फैमिली के साथ गए, उन्होंने बोला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग बोलते हैं बहुत सी चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ, कूल गाइस नहीं जाते, तो लेकिन ये ना देखें कि वहाँ की जेंट्री कैसी है। अगर वो चीज़ अच्छी में अच्छी है तो आप ज़रूर वहाँ के शेयर करें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा थोड़ी सी, Absolutely. वो ये कि कुछ वीडियोस जो होती हैं बहुत क्लोज होती Close to हैं। your मेरी जो वीडियोस हैं जो मैंने हुंजा की और नलतर की बनाई हैं, मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत वीडियोस हैं। अपने काम के लिए क्रिटिकल हूँ मैं वैसे काफ़ी, लेकिन जो हुंजा और नलतर की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, खुद देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन वो ये है कि
आई एम जस्ट वेटिंग कि कब देखेंगे, उस पर इतने व्यूज़ नहीं हैं। और जो वायरल हो गई थी, जो थोड़ी सी वायरल हो गई थी, वो मैं सोच रहा था कि या थोड़ी सी वायरल हो गई थी, वो मुझे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। मैं कहता यार बना दिया वीडियो अच्छी है, मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी उससे इतनी। तो ये भी एक है कि आपको लगता कुछ है और होता कुछ है। अच्छा, हाउ हैज़ व्लॉगिंग चेंज्ड जनरली? अगर आप लोग, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप लोग व्लॉगिंग करना आपने शुरू किया तो आप लोग कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करते होंगे। अगेन आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल ऑफ मेकअप। भाई मुझे और कुछ नहीं आता तो मेकअप में ये होता है, लाइक पहले ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा होते थे, अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनेशनली तो बहुत ड्रामा चल रहा है, कोई किसी पे शेड थ्रो कर रहा है, कोई किसी पे शेड थ्रो कर रहा है। तो जनरली ट्रैवल व्लॉगिंग या व्लॉगिंग इन जनरल आप लोगों ने क्या चेंजेस देखे हैं? साथ भी स्टार्ट विद ट्रैवल व्लॉगिंग में मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आया जितना बाकी व्लॉग्स में। रोस्ट में बहुत चेंज हो गया, या लाइफस्टाइल व्लॉग्स है ना, उसमें बहुत चेंज हो गया। ट्रैवल व्लॉग्स, क्योंकि ट्रैवल के 3-4 डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं, तो वो होते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत फेमस ट्रैवल व्लॉगर है सैम कोल्डर, आई डोंट नो सबको पता हो या नहीं हो, इंटरनेशनल है। एक चीज़ ये आ गई है ट्रैवल व्लॉगर में कि अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी। पहले लोग होते थे कि ट्रैवल बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, हम नए तरीके से ट्रैवल करके दिखा दें। अब वो वीडियो मेकिंग जो है ना, फिल्म मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें इनोवेशन लेकर आ रहे हैं कि नई ट्रांजिशंस क्रिएट कर रहे हैं, नए इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये चेंज आ गया है कि क्रिएटिविटी बढ़ गई है, क्योंकि अब हर कोई कर रहा है ना, जो भी ट्रैवल करता है वो वीडियो बनाता है, सबकी सेम है। तो अब यही आ रहा है कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जो इस वक्त ग्लोबली जो बड़े क्रिएटर्स हैं ट्रैवलिंग में, वो इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। नई टेक्निक्स, शूटिंग की नई टेक्निक्स। अभी मैं देख रहा था वो ड्रोन जो है, आप चीज़ों के पास नहीं लेके जाते। सैम कोल्डर जो आजकल वीडियोस बना रहा है, वो दरख्तों के बीच में से इतनी सी जगह में से ड्रोन उसका निकलते हुए पीछे जा रहा है। और यू लाइक ये कैसे हो गया कि इतनी सी जगह थी, मुश्किल से 6 इंच की जगह, उसमें से कौन सा छोटा सा ड्रोन उसने निकाला और वो पीछे फिर जाके वो। तो इस तरह की इनोवेशन आ रही हैं टेक्निक्स में और आपकी एग्जीक्यूशन में। इनोवेशन बढ़ रही है। इट्स अ गुड थिंग वैसे कि इस तरह, क्योंकि जाहिर है बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ एन एक्सपीरियंस। तो अगर आप डिफरेंट किस्म की फिल्मिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो उसका ज़ाहिर है आपके व्यूअर पे भी डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। जिस तरह की वो ड्रोन वाली जो बात है, तो आई थिंक इट वुड लुक अमेजिंग। उसी के साथ आरिफ, आपकी कभी बाइक ख़राब हुई है वाइल ट्रैवलिंग, और अगर हुई है तो क्या किया था, कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल ख़राब हुई थी। जब हम चाइना बॉर्डर से मैं और मेरा दोस्त, 2 बंदे थे और सामान था हमारा। चाइना बॉर्डर से जब हम वापस उतर रहे थे, वो आई थिंक 16,000 फीट है। तो वापस उतरते हुए हमारा ब्रेक शू ख़त्म हो गया था, ब्रेक नहीं लग रहे थे, ब्रेक समझ लें फेल ही हो गए थे ब्रेक। तो हम बड़ी मुश्किलों से सोस बाज़ार तक पहुँचे। हमने स्टे करना था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने इंटरनेट अवेलेबल था, 2G चलता था वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने अपने दोस्त को मैसेज किया कि यार, वो भी मोटो व्लॉगर है, करता रहता है वो। तो उसको मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, अब हमें बताओ क्या करें। ब्रेक शू हम लेकर नहीं गए, बाकी सारे सामान है हमारे पास, टूल किट वगैरह, लेकिन वो नहीं है, ब्रेक शू नहीं है, अब क्या करें। उसने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। उसने एक ग्रुप पे डाला है पार्क बैग्स पे कि भाई मेरे 2 दोस्त हैं, ऐसे ऐसे फंस गए हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस सही नहीं हो पा रहा था इंटरनेट का। तो उसने पूरा एक पोस्ट बना के डाल दिया। वहाँ से किसी ने पोस्ट उठा के कराक्रम क्लब पे डाला, फिर वहाँ से उठा के वो सुजुकी बाइकर्स के ग्रुप पे डाला। पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा जो ये पोस्ट थी वो पोस्ट हो गई। शाम तक 2-3 घंटे बाद हमारे पास मेरे पास अब्बू की कॉल आई कि तुम लोग कहाँ हो। मैंने बताया ऐसे ऐसे हैं, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा है कि आपका बेटा कोई फंस गया है कहीं पे, तुम लोग फंस गए हो क्या? मैंने कहा हो क्या रहा है? थोड़ी देर बाद हमारे पास दोस्तों की कॉल्स आने लगी, इधर उधर से रिश्तेदारों की कॉल्स आने लगी। हमने सबको बताया भाई सब ठीक है, हमारे पास ब्रेक शू नहीं है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तो इस तरह जब पोस्ट फ्लोट होने के बाद जाके कराक्रम क्लब पे एक बंदा था, उसने बोला कल मैं निकल रहा हूँ सुबह पिंडी से, तो आप मुझे बता दो क्या क्या चाहिए। हमने नंबर एक्सचेंज किए, उससे बात की।
नंबर एक्सचेंज करने के बाद उसने हमसे लिस्ट ली। लिस्ट लेने के बाद हमने एक स्पॉट डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्टली आपको जगहों पे सिग्नल से ही अवेलेबल मिलते हैं ना। तो हमने एक स्पॉट झलकट का जो रास्ता है वहाँ पे स्पॉट जो है, अब वहाँ पे मिलेंगे कैसे, अब वहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स तो है नहीं, बताऊँ कैसे कि मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। खैर मैंने अपनी बाइक जो है वो पीछे जो सामान होता है उस पर तिरपाल ऑरेंज कलर का डाला हुआ था बारिश से बचने के लिए। मैंने बाइक थोड़ी सी पीछे करके वहाँ पे लगा दी थी, क्या नाम है, रोड साइड पे। ग्रुप गुजर रहे हैं, मैं सबको हाथ हिला रहा हूँ, भाई कोई तो रुक जाओ, कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा, क्योंकि मैं जानता नहीं था। हम देखते ना यूं करके लिफ्ट मार रहे होते हैं। Exactly, वही सीन था मेरे साथ, हर कोई मुझे देख रहा था ये कर क्या रहा है। हाँ। तो एक ग्रुप गुजरने के बाद उन्हें भी मैंने हाथ हिलाया, फिर वो वापस घूम कर आए हाँ। कि यार आप आरिफ हो। मैंने कहा हाँ भाई। उसने बताया मैं रेहान हूँ, ये वो सामान उसने दिया। हमने एक दो सेल्फीज ली उनके साथ, हाँ। क्योंकि ग्रुप मेट ही हैं, अब हाँ, बाइकर्स हैं। अब obviously, yeah. बाइकर्स की सबसे अच्छी बात बताऊं, आप जब नॉर्दर्न एरियाज पे निकलते हैं तो कोई भी बाइकर हो, अगर वो निकला हुआ है ट्रैवलिंग के लिए, तो अगर आमना सामना होता है तो हाथ ज़रूर मिलाता है। हाँ। ठीक है, रुकते ज़रूर हैं एक दूसरे हाँ। की, जान पहचान नहीं होती, वो बाद में बन जाती है। हाँ। तो उसने हमें सामान दिया उस वक्त, हम रिक्वेस्ट करते रह गए कि भाई पैसे बता दो, पैसे ले लो। नहीं। बोला नहीं भाई पैसे नहीं, Sweet. बस आप एक Sweet. सेल्फी लो और कराक्रम क्लब पे अपलोड करो कि हम मिले हैं। क्या बात है। तो ये भी बड़ा Wonderful अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मुझे कि सुन के इतनी खुशी हो रही है, आपको एक्सपीरियंस करके कितनी खुशी हो रही होगी। बहुत सी जगहों पे ऐसा भी हुआ, लोगों ने हमसे खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया कि भाई नहीं, आप लोग तो इतनी दूर से आ रहे हो, बाइक पे आ रहे हो आप लोग। एक जगह पे ऐसा भी हुआ कि यार पेट्रोल के पैसे नहीं ले रहा, हमने पेट्रोल डलवाया था। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा, इसके भाई साथ जा खुदा रहा हाँ, हूँ। मैं भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ Next travel time करूँ। कब है यार। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कब है? अब तो अगले साल ही है, इस दफा तो वेट कर कर लेते हैं, साल सकते हैं। खत्म होने वाला है। नहीं, तो एक दफा मैं जाऊंगा नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं, ये बाइक क्या पे बात हुई? कितने लोगों को बिठाएगा? आप लोग मेरे शो पर आए हुए हैं ना, तो किसका हक पहले बनता है? मेरा ऑब्वियसली। डिसाइड करेगा। आरिफ सोच लो, नाम सोच निकाल लो, लेते मैं हैं। बता रही हूँ, तुम सोच लो। एक लड़की जाएगी तुम्हारी, ऐसी वायरल होंगी ना वीडियोस। आई एम जस्ट सेइंग, 7 से ज्यादा व्यूज मैं ला सकती हूँ। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा होगा ये सोच रहे हैं ना। क्या मतलब, आदमी मेरे साथ आज तक ट्रैवल नहीं किया है, गलत बात है ये। अच्छा जी। Okay. उसी के साथ थैंक यू सो मच ऑल 3 ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन के। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स जो है ना वो बता दें। साथ का आई नो इट्स पाकी ऑन द गो। कुमैल, व्हाट अबाउट यू? कुमैल हसन, HASSAN। अच्छा, ये क्या कूल बॉय फेज में चल रहे नहीं थे? नहीं सारे एस नहीं, वो लगा यूजर दिए। नेम नहीं मिल रहा था मुझे, तो इसकी वजह से वो 0912 में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए SSS लगा मैंने। ठीक है, आरिफ आपका? मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मेरे नाम से ही है, इट्स आरिफ कमाल, और यूट्यूब चैनल भी आरिफ कमाल के ही नाम से। बिल्कुल। तो इन लोगों को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जी। शेयर कीजिए, ऑल दैट जैज़। उसी के साथ हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोगों को नए गेस्ट से मिलाते हैं। देखते रहिए जियो उठा पाकिस्तान।